हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेसिंग फेक न्यूज पर। तो अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के अंदर आपको जो हेनरी देखने को मिलने वाले हैं, ये हो चुका है एकदम कंफर्म। तो रिंगसाइड न्यूज की अपडेट आई है जिसका कहना है कि एक कंसर्ट के अंदर आपको परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे जो हेनरी। हमने देखा था मंडे नाइट रॉ के अंदर कि काफ़ी सारे NXT स्टार आ चुके हैं, तो यही जो सिलसिला है वो जारी रहेगा अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर। और रूमर्स है कि अगले हफ्ते भी आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ NXT के स्टार। पर जो हेनरी का नाम एकदम कन्फर्म हो चुका है कि उनका जो डेब्यू है वो अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर होने वाला है मेन रोस्टर के अंदर। तो अब देखना मजेदार होगा कि कौन होता है उनका पहला अपोनेंट। तो रेसलमेनिया के दौरान अगर किसी की किस्मत सबसे ज्यादा खराब है भाई, तो वो नाम है ड्रू मैकिंटायर का। वो अपना रेसलमेनिया मैच तो हारेगा, पर अपडेट का कहना है कि रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान जब वो होटल रॉबी में रुके थे तो उन्हें देखने के लिए कई सारे फैंस वहां पर मौजूद हो गए। भीड़ काफी ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो गई, पर बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ने उन पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी साइन किए। पर इस कदर तादाद बढ़ गई कि ड्रू मैकिंटायर ठीक से भाई मुड़ भी नहीं पा रहे थे, अलट पलट भी नहीं पा रहे थे, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर को मजबूरी में धक्का मुक्की करनी पड़ी फैंसों के साथ। तो भाई फैंस कई बार इतने ओवर हो जाते हैं भाई कि सुपरस्टारों को उनसे दिक्कत हो जाती है, ना चाहते हुए भी ड्रू मैकिंटायर को फिर धक्का देना पड़ा फैंसों को। और अब भाई बात करते हैं वीडियो के मेन इवेंट की। पर भाई उससे पहले अगर आपके पास 2 सेकंड है भाई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसे ही सबसे तेज़ न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी मेरे इस चैनल पर, वो भी एकदम फैक्ट भाई, फैक्ट न्यूज़। तो आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन की अपडेट से। तो रैंडी ऑर्टन से रेसलमेनिया में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि मुझे किस किस को RKO मारना है। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि इस लिस्ट में वुमेन सुपरस्टार भी शामिल हो चुकी है, इस लिस्ट में बड़े बड़े लेजेंड भी शामिल हो चुके हैं। और कहते हैं कि 220 से 230 स्टार है जिन्हें मैं RKO दे चुका हूँ। वो कहते हैं कि इसमें 90 साल के आदमी भी शामिल है, और कहते हैं कि वुमन भी शामिल है जिसे मैं RKO दे चुका हूँ। मल्टीपल वुमन का नाम लेते हैं वो, पर कहते हैं कि मेरा सपना है कि मुझे द रॉक को एक बार RKO लगाना है, जो मौका मुझे आज तक मिला नहीं है। तो द रॉक का नाम वो मेंशन करते हैं और कहते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल स्टोन गोल्ड का नाम भी उनके RKO में शामिल हो जाएगा। तो मतलब एक टीज करते हैं कि शायद स्टोन गोल्ड भी इनके शिकार होने वाले हैं अगर सब कुछ सही रहा WWE के अंदर तो अगले साल। तो देखना होगा क्या कुछ देखने को मिल सकता है हमें स्टोन गोल्ड और रैंडी ऑर्टन के बीच। पर वो कहते हैं कि अगर आप लोग दुआ करो, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो शायद मैं रॉक को भी एक RKO लगा दूंगा और वो भी मेरी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो क्या लगता है इन फ्यूचर क्या आपको रॉक वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच कुछ देखने को मिल सकता है? वैसे चांस तो बहुत कम है, क्योंकि रॉक का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, वो अपनी अधूरी स्टोरी लाइन तो पूरी कर नहीं पाते हैं। तो रैंडी ऑर्टन से एक RKO खाने के लिए WWE में कमबैक कैसे करेंगे? मुझे ऐसे इसके चांस बहुत कम लगते हैं। पर आपको क्या लगता है? अगर रैंडी ऑर्टन के लक ने उनका साथ दे दिया तो हो सकता है कि ये हो भी जाए इन फ्यूचर। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना आप देखना चाहोगे या नहीं। और अगर ऐसा हो जाता है तो शिकार हो जाएंगे द रॉक भी रैंडी ऑर्टन के RKO का।